हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और ये लाइन हर वीडियो में आपको मिलती है कि कैसे हैं सभी, और आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे भी होंगे और मेहनत भी कर रहे होंगे। और आज हमारा 10th क्लास का लास्ट डे है। लास्ट डे तो नहीं बोलेंगे, और मुलाकात द्वारा हमारी होगी रिजल्ट वाले दिन, जिस दिन हमारा 10th क्लास का रिजल्ट आउट होगा। और बच्चों का आज 10th क्लास का हमारा मैथ का पेपर था। बहुत से बच्चों को बहुत अच्छा भी गया, बहुत एवरेज भी गया, और किसी का लो भी चले गया, मगर बच्चे सारे पास हो रहे हैं हमारे। मेहनत सभी ने करी थी, किसी ने कुछ ज्यादा करी थी, किसी ने कुछ कम करी थी। और बच्चों, ये हार जीतना हमारे जीवन के दो पहलू हैं, और इन दो पहलू में एक की जीत होती है, या तो हार की या तो जीत की। कोई एक तो निकलेगा ही निकलेगा। हार उसकी होती है जो ज्यादा मेहनत नहीं करता, और कोई मेहनत भी करता है तो किसी की किस्मत साथ नहीं देती है। तो हमेशा मेहनत करते रहना है। और एक ही बात सीखने को मिलती है हमें मेरे इस पूरे जीवन काल में, आपको स्टार्टिंग कैसी भी रही हो या कैसा भी आपका रहा हो, मगर एंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, एंडिंग ब्राइट होनी चाहिए। मेहनत करनी है आपको लगातार। तो आज 10th क्लास का ये दिन, और मैं बच्चों से मिल पाऊंगा, हमारे पूरी साल का कैसा एक्सपीरियंस रहा। और ये हमारे ऑफलाइन सेंटर के बच्चे। तो कौन आना चाहेगा, कोई आना चाहता है क्या? हमारे बीच मोहन आ चुका है, ठीक है, शांत बच्चों। और मोहन कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेगा पूरी साल भर का। मेरी मेहनत में कमी रही या इनके मेहनत में कमी रही, कोई कमी रही या कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ, सब शेयर करनी है। कैसा रहा पूरे साल का एक्सपीरियंस? बाकी तो बढ़िया रहा कि भैया ने सही से पढ़ाया, पर थोड़ा सा पेपर लेंथी आ गया, इसलिए थोड़ा सा छूट गया। और ऐसे ही अच्छी तरह से भैया पढ़ाते रहेंगे, थोड़ा सा अच्छी तरह से इम्प्रूव होगा। जो ओल्ड स्टूडेंट होते हैं उन पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा जाएगा। हाँ, ये बात भी है, पकड़ बनी रहेगी। मेरे पास ना स्टूडेंट चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो, सबके लिए मेरा बराबर फोकस रहता है ना, सबके लिए मेहनत बराबर करता हूँ, ठीक है। और ये बैच इकलौता ऐसा बैच था जिसके लिए मैंने मेहनत भी बहुत ज़्यादा करी थी, चाहे हमारी वो शीट को लेकर हो, चाहे वो ऑनलाइन वीडियो को लेकर हो। शुरुआत ही हमारी इन बच्चों से हुई थी। 10th क्लास का जो ऑनलाइन हमारा स्टार्ट हुआ था, इन्हीं स्टार्टअप हमने इसी बैच से करा था। और मेरी मेहनत में मैं अपनी ओर से तो बोलूँगा, मैंने तो कुछ कमी छोड़ी नहीं। मैंने रात दिन एक कर दिया इन बच्चों के लिए, क्या रात क्या दिन, सब बराबर थी मेरे लिए। बाकी बच्चों ने भी मेहनत करी। मोहन बहुत मेहनती बच्चा है हमारा, बहुत मेहनत करता है। इसका विदित, मगर प्यार से इसको एडी बोलते हैं, बहुत मेहनती है बच्चा भी, ठीक है। पूरी साल भर मेहनत बहुत करी है इसने भी, मगर मेहनत पढ़ाई में भी और अलग कामों में भी बहुत मेहनत करी है। अलग काम तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। चल भाई बता दे कुछ यार। ऑन है? हाँ ऑन है बिल्कुल, प्लीज बच्चों सुनना है। हाँ, तो मेरा स्टार्टिंग का 10th क्लास स्टार्टिंग थी, ट्यूशन भटक रहा था, ट्यूशन यहाँ से हटाया हुआ था मैंने। मेरा ओल्ड स्टूडेंट है, मगर बीच में थोड़ा भटका भी, फिर आया भी। कुछ कमियां मेरी भी रही, ऐसा नहीं बोलता हूँ मैं 100% परफेक्ट हूँ। देखो, नो वन इज परफेक्ट, इवन पेंसिल है इरेजर, एक लाइन में बोलता हूँ। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मगर मैं मेहनत जो करता हूँ ना बच्चों के लिए 100 देता हूँ अपना। बाकी इनके ऊपर है क्या करेंगे। लेकिन मैं भैया के उसके वजह से नहीं हटाता। मेरे स्कूल के दोस्त थे, उन्होंने मेरे को बहुत सालों से बोल रहे हैं, मैं स्टार्टिंग से यहीं से पढ़ रहा हूँ, तो उस कारण मेरे को हटाता है, क्योंकि मेरे दोस्त तो बोल रहे थे मेरे हमारे साथ भी पढ़ ले आओ। और थोड़ा रहता भी है, जब फ्रेंड सर्कल रहता है ना, थोड़ा लगता भी यार फ्रेंडों के साथ जाया जाए। 10th क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसमें रहता है यार, फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा अच्छा रहता है। चाहे हमारे बड़े माता पिता या भैया कोई भी समझाएंगे ना, तो लगता नहीं यार क्या बकवास कर रहे हैं ये, ठीक है। तो फ्रेंड सर्कल सबसे बेस्ट रहता है 10th में, तो ऐसे माना जाता है। 10th 11th 12th तक लास्ट चलता है। बाकी ना देखो, दोस्ती यारी बहुत कमी रह जाती है। दोस्ती यारी बस 12th तक तो बहुत खास रहती है। और बोलते भी यार 12th के बाद मिलेंगे, साथ में मिलेंगे, पार्टी करेंगे, मगर आफ्टर 12th ग्रेजुएशन होने के बाद या सिलेक्शन होने के बाद ना सब तितर बितर हो जाते हैं, कोई नहीं मिलता, फिर टाइम ही नहीं मिलता, सब बिजी हो जाती है सबकी लाइफ। तो मैं वहाँ से आया, फिर वापस यहाँ पे ज्वाइन किया। उसके बाद 1 महीने का फिर बीच में गैप लिया था, और उसके बाद फिर वापस ज्वाइन किया। उसके बाद तो कंटिन्यू, उसके बाद अभी तक आया ही हूँ लगातार। फिर मेरा स्टार्टिंग से, भैया मैं तो बहुत पुराने, पता नहीं कितने साल हो गए मेरे को पढ़ते हुए, तो मेरे को तो स्टार्टिंग से पसंद आता था, स्टार्टिंग से हर साल पढ़ा हूँ। तो मेरा तो वैसे कुछ है नहीं, मैं तो बचपन से अच्छा लगता है। वो तो वैसे ही ट्यूशन टीचर वाली फीलिंग ही नहीं, क्योंकि बचपन से तो मतलब बचपन से स्टार्टिंग से ही मेरे पास पढ़ा, छोटी क्लास से ही मेरे पास आ गया था। बाकी मैंने भी मेहनत बरकरार रखी इनके लिए, उन्होंने भी बहुत काफी मेहनत करी। बेस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है इसका मैथ में, ठीक है। बाकी मिलते हैं और बच्चों से, और मेहनत कर, बहुत आगे बढ़े यार तू भी, ठीक है। नमस्ते भाई। चल सुमित भी बहुत अच्छा स्टूडेंट है और मेहनती भी है। बीच में मैं बार बार इसको काफी समझाता रहा कि भाई अपने टारगेट को मत छोड़िए। देखो हम मिडिल क्लास से हैं, और मिडिल क्लास एक ऐसी क्लास होती है ना, क्या बताऊं मैं आपको, मेहनत के बिना हम कुछ नहीं रह सकते। मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर मेहनत नहीं करेंगे हम कहीं के भी नहीं रहेंगे, है ना।
और खासकर उन बच्चों के लिए जो ज़्यादा रेंट वगैरह पे रहते हैं, घर की स्थिति सही नहीं है, और हमारे एक पढ़ाई ऐसा हथियार है जिससे हम मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चल भाई सुमित को शेयर कर दे यार। और मैं क्या ही शेयर करूं, उसे बताने कुछ खास है नहीं। हाँ अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। खास मैं सच में हुआ भी भैया, क्यों? ऐसे ही और कुछ नहीं है, बस काफी अच्छा लगा यहाँ पे मिलके। अरे मिलेंगे यार, नए नए दोस्त बने। हाँ हाँ ये तो काफी है। सारी मेमोरीज बनाई मैंने, घूमा साथ में, हाँ, बहुत ये अच्छे तो है। इंसान से मिला अपनी लाइफ में एक। बस मैंने बहुत अच्छे इंसान से। बस थैंक यू सो मच भाई। और देव को देखो इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ। देव मेरा ओल्ड स्टूडेंट रह चुका है, बाकी बीच में भी चले गया था और ये आज आया है मेरे पास। मेरे को ऐसा कभी फील नहीं होता कि यार ट्यूशन छोड़ दिया मेरे पास से। ठीक है, उसको कुछ कमियां लगी होंगी मेरे में, क्या मैं कुछ खास नहीं दे पा रहा हूँ, वो अलग बात है, वो अलग मैटर है। मगर एक मेल मिलाप वाली जो मानवता की होती है ना, कि मनुष्य से मनुष्य का मिलकर चलना और भैया वाली गति रखना, वो इसके अंदर है। ऐसा नहीं कि ट्यूशन छोड़ दिया तो बिल्कुल मन मुटाव हो गया। मेरे अंदर भी ऐसा कुछ नहीं कि मन मुटाव हो गया, मैं बात नहीं करूंगा या कुछ, अंदर से फील ही नहीं होता था। कोई नहीं, उसको ऐसे ही कुछ रहा होगा, सबके अपने अपने पर्सनल रीजन रहते हैं। तो आज इससे मिलेंगे, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेगा। पुराना स्टूडेंट है मेरा, 9th भी पढ़ी और छोटी क्लास से ही पढ़ता आ रहा था, तो बात करेंगे देव से। 6th क्लास से पढ़ता आ रहा हूँ मैं भैया के पास। बहुत लकी था मैं कि आई हैड अ टीचर लाइक भैया। 6th क्लास में मेरी काफ़ी परसेंटेज लो थी, तो फिर मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था। उसके बाद मेरी जर्नी बिल्कुल चेंज हो गई। आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट आफ्टर दैट। इसके बाद बीच में 10th की जर्नी मैंने ऑलमोस्ट भैया के साथ ही बिताई है। यहीं पढ़ा, मेरा बेस बिल्कुल सब चीज़ स्ट्रॉन्ग थी, बट एट लास्ट किसी कारणवश मैंने छोड़ दिया ट्यूशन। लेकिन अभी भी हमारा बॉन्ड बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। भैया के साथ पढ़ने में बहुत मज़ा आया, बहुत ही फन एक्सपीरियंस था। ऑल्सो मेरा 10th बहुत बढ़िया गई है एंड आई एम गोइंग टू स्कोर वेरी वेल। दैट्स इट भाई, ऑल द बेस्ट और मेहनत करता रहे और आगे बढ़ता रहे। इसी के साथ कनिष्क का ये, और इन्होंने 10th क्लास में ज्वाइन किया था। प्लीज बचो 10th क्लास में ज्वाइन किया था, और दीदी कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे एक साल भर का। ये साल भर क्या रहा क्या नहीं रहा। चलो माइक में बोलना है आपको। ज्वाइन किया था, आना तो नहीं था। गजब बेइज्जती है। ज्वाइन किया था 18 जुलाई को ज्वाइन किया था। इससे पहले केएस कोचिंग गई थी, प्लीज बचो प्लीज। पर वहाँ पे मेरे सामने भैया ने एक बच्चे को मार दिया तो मैं डर गई। और फिर मैं यहाँ पे आके पता चला कि भैया और गंदा मारते हैं। भाई सामने हो रहा है मेरे को। पता चला हर सैटरडे टेस्ट होता है। पढ़ाई बहुत अच्छी रही, मैथ्स के लिए आई थी, मैथ्स बहुत अच्छा हो गया। साइंस में तो इंटरेस्ट नहीं था, तो साइंस में इंटरेस्ट नहीं था। पर साइंस में अच्छा रहा, हर सब्जेक्ट अच्छा रहा। एसएसटी भी बहुत अच्छे से हुई और बाकी तो अच्छा था सब कुछ। अच्छा, सब कुछ बढ़िया था ना। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मेहनत करो, आगे बढ़ो भाई। ठीक है। और ये रोहन है, प्लीज। ये रोहन है, पुराना स्टूडेंट रहा मेरा, बहुत छोटी क्लास में भी आया था, बहुत परेशान किया इसने छोटी क्लास में, बहुत ही वीक था पढ़ने में। मगर आफ्टर जैसे जैसे एज बढ़ती गई ना, वैसे ही इसका माइंड सेटअप भी बहुत चेंज होता गया, पढ़ने में भी अच्छा होता गया। ठीक है, एक बार की बात है, जब मैं इसका छोटी क्लास में एडमिशन कराने गया था, यहाँ 2-3 स्कूल थे आसपास के, तो 2-3 स्कूलों में एडमिशन कराने गया छोटी क्लास में, 2-3 स्कूलों में फेल हुआ ये बच्चा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब बुराई नहीं कर रहा हूँ यार, सच्चाई बता रहा हूँ। फिर मगर मेरे को ऐसा लगा यार, ये अभी नहीं पढ़ रहा ना, आगे पढ़ेगा, मेहनत करेगा। ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, रैंडमली चेंज होते हैं, और ये रैंडमली चेंज हुआ। 9th में जब मेरे पास आया तो अच्छा था, 10th में भी अच्छा रहा, काफी अच्छा परफॉर्म किया, मेहनत कर रहा था। बाकी तो इससे जानेंगे अब इसके लिए, ये भी थोड़ा कुछ बोलेगा। Yeah, so Bhaiya said I was studying Bhaiya from class 9 and he teach very well. And when I came here, I heard about the tuition. The tuition was the tuition has top notch and he teach very well as well. So भैया के साथ पढ़ के बहुत मज़ा आया मुझे। और मैं पहले, जैसे भैया ने कहा, जब मैं पहले जो था मैं बहुत वीक था, भैया के द्वारा मैं थोड़ा इम्प्रूव होता गया। भाई मेरे द्वारा नहीं, अपनी मेहनत के द्वारा। मेहनत करी आपने, है ना, मेरा तो एक गाइडेंस रहता है बस। So now I am improving and I wish I will have to improve myself. भाई इम्प्रूव ही रहना है, हमेशा इम्प्रूव करना है। That's ठीक है, और कोई कह सकता है क्या वीक था? इंग्लिश देखी भाई कि फर्राटेदार बोल रहा था एकदम। वेल डन यार। तो ये हमारा इकलौता ऐसा स्टूडेंट है जो FIR के नाम से जाना जाता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करता है सीधा। भाई को कोई पिंच कर देना, FIR कर देगा अभी। चल भाई कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर यार। माइक में लेना आगे। तो आपने बोल दिया, मैं तो बोलूं। भैया से फिर मैं 2 महीने पढ़ा था, फिर उसके बाद मैं चला गया दीदी के पास में। प्लीज बच्चों सुन लो यार। हाँ, भैया के पास में 2 महीने पढ़ा, फिर उसके बाद दीदी के पास चला गया, दीदी ने पढ़ाया, फिर उसके बाद फिर भैया ने खींच लिया। फिर भाई ये देखो, साउथ पोल है और मैं नॉर्थ पोल हूँ। मैग्नेट की तरह मैं ऐसे खींच लेता था। और क्या?
फिर भैया फिर मारते थे। हाँ। फिर क्या पढ़ना स्टार्ट किया डर के वजह से। ठीक फिर है, स्टडी में इम्प्रूव आया। माइक को ऊपर रखने यार। ऐसे हाँ, और क्या। और क्या यार। ठीक है, और कुछ। और क्या। चलो, भविष्य के लिए मैं कामना ये करूंगा प्रभु से कि ये अच्छे से मेहनत करे, बहुत आगे बढ़े, और सबके लिए, इसके लिए क्या, मैं सबके लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि बच्चे बहुत आगे जाएं। प्रिंस है, और प्रिंस स्टूडेंट जो है ना स्टार्टिंग से ही है। पहले ये मेरी सिस्टर का स्टूडेंट था बेसिकली। चलो मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ क्या थी। मैं पहले ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ाता था, ठीक है, ऑफलाइन में। तो क्या हुआ कि अब मैं ऐसी बच्चों 2015 की बात बता रहा हूँ। 2015 में ना मैंने एक छोटी सी शुरुआत करी थी लर्निंग वगैरह सुनने की। मेरी सिस्टर पढ़ाती थी और उन्हीं के बैच में ये था स्टार्टिंग में। तो मैं लर्निंग वगैरह सुनते 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 मेरे को ऐसा जोश चढ़ा कि मैं टीचर ही बन गया, ठीक है। और उसके बाद ये मेरे बैच में आए, पुराना स्टूडेंट है छोटेपन से, और विश्वास बना करके इनने रखा, और मैंने भी मेहनत में कोई कमी नहीं करी अपनी ओर से। तो बाकी प्रिंस बोलेगा थोड़ा बहुत कुछ। प्रिंस। क्या बोलो भैया, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। हाँ, मैंने भी मेहनत करी, लेकिन अभी थोड़ा ढील छोड़ दी थी 10th क्लास में। हाँ। तो वही है ना। फिर देखो क्या हुआ ना, देखो मेन मैं आपको बता देता हूँ। बच्चे 10th में क्या होता है, थोड़ा बढ़ भी जाते हैं और माइंड भी डाइवर्ट बहुत होता है। डिस्ट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि ना ये मैच्योर होते हैं बच्चे तो भटकता है। ये 10th तक अगर 12th तक बच्चे बचे रहे ना, तो उसके बाद कभी ऐसा नहीं होगा कि भटक जाए। बस 12वीं तक बचना है आपको। 12वीं क्लास तक जो बच गया वो बच गया, वो कामयाब हो जाएगा। अगर 12वीं तक अगर चक्करबाजी में फंस गया ना, तो ऐसा चक्कर आएगा, वो चक्कर में कभी रुक ही नहीं पाएगा, चक्कर ही खाता रहेगा पूरी पृथ्वी पर में। जैसे पृथ्वी घूमती है ना, पृथ्वी चक्कर लगाती है सन के अराउंड, ऐसी चक्कर तुम समझ जाना किसके अराउंड बच्चे लगाएंगे यार, समझ गए ना। ये भैया यही कहना चाहूँगा, थैंक यू पढ़ाने के लिए। अरे यार ऐसी क्या बात है, मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चल, मुलाकात द्वारा हो गई हमारी। अभिषेक और सुजल 8th क्लास का स्टूडेंट रहा। अभिषेक 10th क्लास में आया मेरे पास। बाकी इनसे ही जानेंगे, मैं तो इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, ठीक है। तो बताओ भाई यार, कुछ जर्नी कैसी रही तुम्हारी 10th की यार। मेरी स्टार्टिंग ये हुई थी कि मैं एक ट्यूशन में जाता था इससे पहले, जहाँ पे पढ़ता था। तो वहाँ पे मुझे साइंस तो अच्छा मिलता था, लेकिन मैथ के कंसेप्ट मुझे समझ नहीं आते थे। तो फिर मैंने प्लीज़ बच्चों ईयर के मिड में भैया के पास ज्वाइन किया, तो अप्रैल या सितंबर के टाइम पे, नहीं सॉरी अगस्त और सितंबर के टाइम पे मैंने ज्वाइन किया भैया को। तो मैंने कुछ टाइम तक पहले डेमो क्लास के लिए मैं आया, वही नॉर्मल होता है। तो फिर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे पुराने कई सारे दोस्त भी थे, और फिर मुझे कई सारे दोस्त नए भी मिले हैं, जिसके साथ मिलके मैं क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा भी आता था। और भैया बीच बीच में फ़न भी करते रहते थे, किसी का मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो फन वे में होता था। ठीक है वो फन वे में होता था। अच्छा जिसके अंदर सिर्फ फन हो, क्योंकि अगर पूरे टाइम ही भैया करते हैं फोकस रहेंगे तो फिर बच्चों का इंटरेस्ट नहीं रहेगा। लेकिन इसलिए था भैया फन इसलिए कराते थे जिससे लोग बच्चे फोकस कर सके। मेन रीजन भैया का यही था। बहुत बढ़िया। जब भैया ये करते थे तब फन भी होता था, थोड़ा थोड़ा किसी की बेइज्जती भी होती थी। तो कई बार भैया हफ्ते में ना वीकली टेस्ट लेते थे, मैथ्स के फॉर्मूले या फिर किसी भी चीज़ का। उसके अंदर कई सारी प्राइज मनी वो सब भी रखते थे। एक बार मैं एक सीन है जिसके अंदर भैया आते हैं अचानक से। भैया का उस दिन किसी से लड़ाई, मतलब कुछ बच्चों को आते हैं, घसीटते वो लाते हैं और भैया को मारते हैं। इसीलिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि भैया जैसे दिखते वैसे है नहीं। सही में सच बता रहा हूँ, रियलिटी है भैया। मैंने आपको ना बीच बीच में लाइन कई बार बोली कि साम दाम दंड भेद लगाना पड़ता है। टीचर वही अच्छा सक्सेस है जो साम दाम, यानी प्यार का काम प्यार से भी हो जाए, और काम निकालना है, मतलब काम हमें बच्चों को सही करना है। हमें डील जो करना है बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ खेलना है। खेलने का मतलब अच्छा भविष्य करना है, ऐसा नहीं कि बच्चा निकल जाए हमारे हाथ से। देखो मेरी पकड़ में है तो मैं बच्चों को बिल्कुल बिगड़ने नहीं दूंगा। जब तक मेरे पास है वो पढ़ाई में ही लिप्त रखूंगा, उसके फ्यूचर के लिए बात होगी अच्छी। और मेन था ये कि भैया काफ़ी अच्छे थे, मतलब एटीट्यूड टाइप का सीन नहीं था। वरना ज़्यादातर टीचरों में मैंने देखा है एटीट्यूड होता है। जैसे कि रात के टाइम या फिर कहीं भी मैं इनको कोई भी डाउट पूछता था वो तुरंत ही जवाब दे देते थे। हैं मेनली यही था। मैंने भी थोड़ी बहुत मैथ में गलती की। देखो ऐसा तो है नहीं कि मैं सब बच्चों के जवाब दे पाऊँ, बाकी कोशिश ये रहती। देखो रात में हम फ्री होते हैं और थोड़ा समय मिलता है, मगर मैं कोशिश ये करता हूँ बच्चों को ना जवाब दे दें। कुछ ऐसा रहता था बच्चे फील करते थे यार बड़े एटीट्यूड हो गया है भैया, बड़े रईस हो गए हैं,
ऐसा हो गया भाई, ऐसा कुछ नहीं था, टाइम की बात थी। जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है ना तो टाइम की कमी होती चली जाती है, क्योंकि काम इतने सारे बढ़ जाते हैं लाइफ में। और ये काम सारे बच्चों के लिए रहते हैं, ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ कुछ, पूरा टाइम मेरा बच्चों के लिए जाता है, जो भी जाता है। बाकी आप ही बताओ यार। तो फिर भैया सबके साथ यही करते, मतलब बताते थे, कंसेप्ट बताते थे, बट मैंने भी मैथ में थोड़ी बहुत गलती की, वरना सारे पेपर तो अच्छे गए। साइंस का तो बहुत ही अच्छा गया, क्योंकि भैया ने जो पढ़ाया था ऑलमोस्ट सारा वही आया। मैथ का थोड़ा बहुत हो गया खराब, क्योंकि उसके ना मेरी जो केमिस्ट्री की वीडियो करी थी 25 क्वेश्चन की से, मोस्टली जो केमिस्ट्री फंसी थी सारी उससे ही फंसी थी, और सेम क्वेश्चन भी आ रखे थे, बहुत सारे क्वेश्चन फंसे थे उससे। हाँ, तो फिर वही सेम आया। मैथ में मेरी भी गलती हुई थोड़ी बहुत, बट यही कहना चाहूँगा जो भैया हमेशा बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। भाई देखो, चाहे कहीं भी आप पढ़ लेना, अगर सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना, ऐसा नहीं कि ट्यूशन पढ़ के चले गए या स्कूल से पढ़ के आ गए, सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी। बिना सेल्फ के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी तो थोड़ा मैं इससे भी जान लेता हूँ। ओके भाई यार, मेहनत कर और आगे बढ़, ठीक है। सुजल थोड़ा कुछ बोले यार, थोड़ा 2-4 शब्द आप भी बोलो। बोलने के लिए कुछ बचा नहीं, सब उसने बोल दिया। मैं आया था यहाँ पे 8th क्लास में। हाँ, 8th क्लास में अगस्त में आया था शायद से। थोड़ा लाउडली बोलना है, पीछे वाले भी सुनना। अगस्त में आया था शायद से। तो बस मैं सोचा था ना कि मैं आने के बाद 1-2 दिन पढ़ूंगा फिर छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि पढ़ाएंगे भैया। हाँ, अच्छा ठीक है। जब मेरा एडमिशन हुआ था ना उसके 2 दिन तो मैं आया ही नहीं था। और जब 2 दिन आया था तो भैया को पता ही नहीं था मैं हूँ कौन, मेरा नाम क्या है। अच्छा। तीसरे दिन भैया उठा के नाम पूछा मुझसे, क्योंकि ना उस टाइम में क्राउड काफी था, बच्चों का बहुत भीड़ थी, ठीक है, जब उस टाइम में इसने ज्वाइन किया था। क्योंकि हमारे बैच ना सारे मर्ज रहते थे उस समय में, अलग अलग बैचेस नहीं थे, बच्चे ज्यादा नहीं थे हमारे पास, तो ऐसा था। हाँ, और कुछ 7th 8th के साथ भी पढ़ा मैं, 9th में भी पढ़ा, तो बस और कुछ बोलना है? नहीं भैया बस ठीक है यार, फिर मिलेंगे। और इसी के साथ ऑल द बेस्ट दोनों को यार, मेहनत करो, आगे बढ़ो, ठीक है यार। दिस इज नॉट अ चॉकलेट बच्चों, ये बटरफ्लो का पेन है, और ये पेन मैं आपको दूंगा एट द एंड, ठीक है। आगे मुलाकात होगी हमारे रिजल्ट में, ऐसा नहीं कि मिलूंगा नहीं, आपको मिलता तो रहूंगा, ठीक है, ठीक है। और ये हमारी मुलाकात ही आखिरी नहीं है, और भी मुलाकात हमारी होंगी। तो हम मिलेंगे एक और मीटिंग जिसमें हम करेंगे करियर काउंसलिंग की बात, यानी करियर कैसा होना चाहिए। तो इसी के साथ सब मेहनत करते रहें और बहुत आगे बढ़ते रहें। सो सभी को बाय बाय, गुड बाय, मेहनत करें, बहुत आगे बढ़ें।